नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इजराइल पर हमास के हमले में फिर आया ईरान का नाम। 500 आतंकियों को अटैक से पहले मुहैया कराई थी ट्रेनिंग। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले में एक बार फिर से ईरान की तरफ से हुई साजिश की बातें की जा रही हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट की माने तो कम से कम 500 हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहादी यानी PIJ आतंकवादियों ने घातक नरसंहार से एक महीने पहले तक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC कुद्स फोर्स से विशेष प्रशिक्षण लिया था। रिपोर्ट में हमले से संबंधित खुफिया जानकारी से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि आतंकवादियों को हाल ही में सितंबर में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की विशिष्ट सेनाओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। कई ईरानी नेता ट्रेनिंग का हिस्सा। रिपोर्ट की माने तो कई हाई प्रोफाइल फिलिस्तीनी और ईरानी नेताओं ने प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। इसमें कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी भी शामिल थे। ईरानी आंकड़ों ने पहले इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर गाजा में उनके अत्याचार नहीं रुके तो प्रतिरोध मोर्चे को झटका लगेगा। IRGC के उप प्रमुख अली फदावी ने कहा कि ईरान बिना किसी हिचकिचाहट के हाइफा पर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। हमास के हमले में 1400 इजरायली और विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है। इजरायल ने बार बार ईरान पर हमास हमले के पीछे एक प्रमुख शक्ति होने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि ईरान की मदद से ही हमास आसपास के समुदायों पर अपने विनाशकारी हमले को अंजाम देने के लिए हाईटेक गाजा सीमा बार और सीमा पार स्ट्रीमिंग को अक्षम करने में सफल रहा। इस हमले के बाद से कम 250 लोग हमास और दूसरे संगठन के पास बंदी हैं। ईरान ने किया था हमले का स्वागत। ईरान ने किया था हमले का स्वागत। ईरान ने भी हमास के हमले का स्वागत किया था, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि उसने इसकी योजना में कोई भूमिका निभाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की माने तो ईरानी ब्रिगेडियर कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल इस्माइल कानी ने IRGC के नेतृत्व में प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लिया। रिपोर्ट से कुछ घंटे पहले ही इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने क्रूर हमले की योजना बनाने में मदद करने के लिए सीधे तौर पर ईरान पर उंगली उठाई। हगारी ने बुधवार को कहा कि ईरान ने युद्ध से पहले प्रशिक्षण आपूर्ति के साथ हमास को सीधे सहायता दी थी। उनका कहना था कि उनके पास ईरान की तरफ से हमास को हथियार, पैसा और तकनीकी जानकारी मुहैया कराए जाने की सूचना है। उन्होंने बताया कि अब भी हमास को ईरानी सहायता मिल रही है, जिसमें इजरायल के खिलाफ इंटेलिजेंस और ऑनलाइन भड़काने की कोशिशें सबसे अहम है। गाजा पर हमले में देरी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को बताया कि इजरायल गाजा पर हमले में देरी करने के लिए सहमत हो गया है ताकि अमेरिका इस क्षेत्र में मिसाइल सुरक्षा बढ़ा सके। CNN ने बुधवार को मामले में परिचित कई स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी सैन्य अधिकारी हमास के 7 अक्टूबर के नरसंहार के जवाब में गाजा पट्टी पर जमीनी आक्रमण करने के खिलाफ इजरायल को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने IDF को जवाबी आक्रमण के खिलाफ सलाह दी, इस डर से कि इससे बंधकों नागरिकों को खतरा हो सकता है और क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। इजरायल पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल हमास युद्ध के दौरान क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण वाशिंगटन ईरान समर्थित समूहों की गतिविधि के लिए सतर्क है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।